साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 22 लोगों को दबोचा गया और उनसे अब बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी भी सामने आई है कि आखिर कैसे ये एक्शन हुआ, कैसे सुशांत केस से इसके सीधे सीधे तार जुड़ गए और कैसे सुशांत केस का सबसे बड़ा सूत्रधार गिरफ्त में आ गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि लत ब्लैकमेलिंग का जो खेल इसमें था वही इसमें सबसे बड़ा पर्दाफाश भी हुआ। तो कैसे कोलकाता से मिली लीड, क्यों 4 महीने तक करना पड़ा इंतजार, लत के बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस इनसाइड स्टोरी पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो एनसीबी ने जो एक्शन लिया है, जो कार्रवाई की है, वो सबसे बड़ा एक्शन है, सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि एक साथ 22 लोगों को पकड़ा गया है, एक साथ कई राज्यों में एक्शन हुआ। कोलकाता से मामला शुरू हुआ और फिर दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, यहाँ तक कि असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र भी मामला पहुंच गया और मुंबई में इसके सबसे बड़े तार थे और एक साथ 22 लोगों को धर दबोचा गया। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई तो नए नए खुलासे भी हो गए, क्योंकि इनसाइड स्टोरी, इनसाइड न्यूज जो मिली, जो बातें निकल कर सामने आई, वो बेहद हैरान करने वाली थी और खुद एनसीबी चीफ ने सब कुछ बताया। दिल्ली में एनसीबी चीफ ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि आखिर कैसे ये पूरा केस क्रैक किया गया और कैसे इसकी परतें खोली गई। तो ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक पूरे केस का मास्टरमाइंड, जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस का सूत्रधार भी है, उसका नाम है जसबीर सिंह और वो बंगाल के मोगरा का रहने वाला है और उसने ही बंगाल से पूरा रैकेट शुरू किया। वहीं से खेल की शुरुआत हुई, वहीं से सुशांत तक भी मामला पहुंचा। अब सुशांत तक कैसे मामला पहुंचा, कैसे ये लोग पहुंचे, वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये देखिए कि शुरुआत आखिर हुई कहां से और कैसे ये रैकेट आगे बढ़ता रहा, फलता फूलता रहा। तो इस पूरे गैंग की कहानी का पहला शख्स जसबीर ही था और उसी ने कई लड़कियों को भी की लत लगवाई और उन्हें पहले मुफ्त में माल मुहैया करवाया और जब उन्हें लत लग गई तो फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। जसबीर ने इसके बाद काले नेट यानी कि ब्लैक इंटरनेट का सहारा लिया और इसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक का इस्तेमाल किया। एनसीबी के मुताबिक जसबीर की गर्लफ्रेंड श्रद्धा सुराणा एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट थी और जसबीर को अपने धंधे में फाइनेंस एक्सपर्ट की जरूरत थी। अब उसने श्रद्धा को ही अपने काम में शामिल कर लिया और उसके बाद श्रद्धा सुराणा इस गैंग का फाइनेंस देखने लगी। क्रिप्टो में होने वाली पेमेंट, यूपीआई या फिर पेमेंट गेटवे से संबंधित सारे के सारे काम श्रद्धा ही देखती थी और जसबीर लड़कियों को फंसाने, उन्हें लत लगवाने और फिर ब्लैकमेल करने में अपने काम में आगे बढ़ा हुआ था, जुटा हुआ था और इंटरनेट का काला चैप्टर इसमें सबसे बड़ा टूल बनकर सामने आ रहा था। आगे देखिए, हालत ये थी कि जसबीर एक एनसीबी अधिकारी तक को अपने रैकेट में शामिल करने में कामयाब रहा था। जी हाँ, एनसीबी का भी एक बड़ा अधिकारी जसबीर के साथ काम करने लगा था और इसके लिए जसबीर उसे मोटी रकम देता था। जसबीर उसके जरिए एनसीबी के अधिकारियों पर, एनसीबी की गतिविधियों पर नजर रखता था और वो शख्स एनसीबी की खबरें जसबीर तक पहुंचाता था। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि सुशांत केस की जांच के दौरान जसबीर का लिंक मिला, क्योंकि ये मुंबई में भी कई लोगों के संपर्क में था, कई लोगों को वहां भी इसने सप्लाई किया था और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी जसबीर के संबंध थे और मुंबई में ज्यादातर सप्लाई यही करता था। सबसे बड़ी बात, जिसकी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा डिमांड होती थी, वही माल सिर्फ जसबीर के पास मिलता था, क्योंकि वो विदेशों से मंगवाता था और इसका पूरा नेटवर्क देश विदेश तक फैला हुआ था। इसीलिए बॉलीवुड में जसबीर के आइटम की खासी ज्यादा डिमांड थी और जसबीर वहाँ पूरी डिमांड भी पूरी करता था। अब हालांकि एनसीबी ने तो नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जसबीर के नेटवर्क के जरिए ही सुशांत तक भी रख पहुंचाने का काम हुआ और वहां भी पहले लत और फिर ब्लैकमेल के खेल की पूरी कोशिश की गई और सुशांत मामले में भी कुछ हद तक ये लोग सफल भी रहे थे। सुशांत केस के बाद लंबे समय तक जसबीर अंडरग्राउंड हो गया। एनसीबी के मुताबिक जून 2020 के बाद उसने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया और अलग तरीके से और ज्यादा सेफ तरीके से सप्लाई करने लगा। हालांकि वो खुद कभी सामने नहीं आता था, अपने ट्रिगर पॉइंट्स, अपने लोगों के जरिए वो सप्लाई किया करता था।
एनसीबी चीफ ज्ञानेश्वर के मुताबिक पहले उसी आरोपी एनसीबी अधिकारी से लीड मिली और ये सब कुछ पूरा का पूरा खेल कोलकाता से हो रहा था और जसबीर देश के ड्रग सिस्टम में से आधे से ज्यादा का रोल खुद निभा रहा था और ये सब कुछ कोलकाता से चल रहा था और इसके तार करीब करीब हर राज्य से जुड़े थे। कोलकाता से एनसीबी को लीड मिल चुकी थी। बस फिर क्या था, एनसीबी चीफ के मुताबिक 4 महीने तक इन्हें ट्रैक किया गया। 4 महीने तक इनके काम पर, इनके धंधे पर, इनके मॉडस ऑपरेंडी यानी कि इनके काम करने के तरीके पर ध्यान रखा गया। और जब पोस्ट ऑफिस में एक संदिग्ध पैकेट मिला, उस पोस्टल पैकेट की जांच शुरू हुई तो फिर तो परत दर परत खुलती चली गई, मामले खुलते चले गए, जांच हुई तो मामला सामने आ गया। हालांकि तब भी एक्शन लिया नहीं गया। खास मौके का, खास दिन का इंतजार किया गया और एक साथ कई राज्यों में एक्शन लिया गया। एक साथ जसबीर समेत 22 लोगों को पकड़ा गया है। जसबीर की गर्लफ्रेंड श्रद्धा को भी पकड़ लिया गया है और वो एनसीबी अधिकारी भी फिलहाल गिरफ्त में है जो इस गैंग में शामिल था। यानी कि सारे के सारे बड़े बड़े लोग इस गैंग के पकड़े गए हैं, सारे के सारे बड़े नाम पकड़े गए हैं और एक तरह से गैंग की पूरी कमर टूट चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी का कहना है कि जसबीर और उसके 22 साथियों के पकड़े जाने से ड्रग वाले आधे से ज्यादा केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे और इनमें सुशांत का केस भी शामिल है। जी हाँ, एनसीबी के मुताबिक जसबीर का नेटवर्क इतना बड़ा था और इसके काम का दायरा इतना बड़ा था कि एक झटके में इनका आधे से ज्यादा नेटवर्क पूरे देश में खत्म हो गया है। और सुशांत केस के साथ ही बहुत सारे केसेस में सफलता मिलना तय है। लेकिन सुशांत के चाहने वालों के लिए यही अच्छी खबर है, यही बड़ी खबर है कि अब सुशांत को बर्बाद करने वाले, सुशांत को खत्म करने वाले और एक तरह से सुशांत केस में सूत्रधार रहे लोग पकड़े जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। एक के बाद एक उनकी जिंदगी, उनके काम धंधे खत्म हो रहे हैं और बहुत जल्द और भी बड़ा बहुत कुछ होने वाला है। तो आपका इस पूरी इनसाइड स्टोरी पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय दत्त वैसे तो बयानबाजी से काफी दूर रहते हैं और अपने काम पर, यारी दोस्ती पर ही ध्यान देते हैं। हालात ये हैं कि यारी दोस्ती के लिए कई फिल्मों में संजय दत्त ने बहुत छोटे छोटे रोल किए, चाहे वो फिल्म पीके हो, भुज हो या फिर सोहेल खान की डेब्यू फिल्म। दोस्ती निभाने में संजय दत्त हमेशा हर जगह माहिर है। संजय दत्त का करियर शानदार रहा है, चाहे वो 80s का दौर हो, 90s का या फिर उसके बाद का। हालांकि कुछ विवादों में संजय दत्त जरूर रहे, कुछ समय के लिए जेल भी गए, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी में तो संजय दत्त पूरी तरह से बदले हुए देखे। संजय दत्त का ज्यादातर समय इन दिनों अपने परिवार के साथ दुबई में ही गुजरता है। अब इतने सालों में संजय दत्त ने बॉलीवुड के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, मूवी माफिया पर कभी कुछ नहीं कहा, मगर इस बार बॉलीवुड पर, यहाँ के धंधेबाजों पर संजय दत्त बहुत कुछ बोले हैं। जी हाँ, संजय दत्त पहली बार बोले और ऐसा बोले कि धज्जियां उड़ा दी। संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 साल में इंडस्ट्री के हालात बेहद खराब हो गए हैं। बॉलीवुड का बेस लगातार कम हो रहा है, बेस लगातार गिर रहा है और इसकी बड़ी वजह खुद बॉलीवुड है। जी हाँ, संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 साल में कोविड तो रहा, लेकिन उससे भी बड़ी वजह फिल्मों की खराब क्वालिटी और अपने परायों में भेद करना रहा है। जी हाँ, खुलकर संजय दत्त ने बात की। संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 सालों में वैसा काम हुआ ही नहीं जैसा कि होना चाहिए था। संजय दत्त ने कहा कि बॉलीवुड में कुछ फिल्में जबरदस्ती बनाई जाती हैं, कुछ एक्टर्स को जबरदस्ती मौके दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है, ये कम होना चाहिए क्योंकि अब दर्शकों के पास बहुत ज्यादा विकल्प आ गए हैं। संजय दत्त ने कहा कि ओटीटी ने बॉलीवुड को तबाह कर दिया है और बहुत दूर नहीं, जब बॉलीवुड संभला नहीं तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। संजय दत्त ने कहा कि ओटीटी को लेकर वेस्ट कंट्रीज में पिछले सालों में काफी बदलाव आया, लेकिन भारत में पिछले 2 साल में ही ये बदलाव देखने को मिला है। संजय दत्त ने कहा ओटीटी ने बॉलीवुड की जगह को पूरी तरह से भर दिया है। वहाँ बहुत सारा कंटेंट है और अलग अलग तरीके का कंटेंट है। वहाँ नए एक्टर्स हैं जो कि शानदार काम करें, नए डायरेक्टर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, नए फिल्म मेकर्स हैं और बॉलीवुड उसी घिसे पिटे पुराने फॉर्मूले पर काम कर रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।